प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपको प्राचीन इतिहास के कुछ गुमनाम पन्नों से भी वाकिफ करवाते रहेंगे। कुछ भाइयों और बहनों ने तो सूर्यवंशी क्षत्रिय जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम बांके चमार था, सुना ही नहीं होगा, जो कि 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के गले की फांस बने हुए थे। उस समय क्रांतिकारियों का एक दस्ता उत्तर प्रदेश जौनपुर में एक्टिव था। इस क्रांतिकारी दस्ते का मुखिया हरपाल सिंह था। बांके चमार की क्रांतिकारी देशभक्ति और जो इनका आंदोलन के प्रति समर्पण था, हरपाल सिंह इससे बहुत ही प्रभावित था। हरपाल सिंह बांके चमार पर बहुत विश्वास करता था। बांके चमार जबरदस्त पावरफुल वीरता से भरा हुआ साहसी और बुद्धिमान था। इन क्रांतिकारियों के मन में देश के प्रति प्रेम था। 1857 के संग्राम आंदोलन में अंग्रेजों ने इनसे कई बार मात खाई थी। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत बार असफल प्रयास भी किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंग्रेजों ने बार बार इनका पीछा किया, परंतु बांके चमार को पकड़ ही नहीं पाते थे। अब तो बांके चमार अंग्रेजों के लिए गले की हड्डी बन चुके थे। 1857 के संग्राम में सूर्यवंशी क्षत्रिय बांके चमार का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। अंग्रेज इन्हें सजा देने के लिए पागल हो रहे थे कि कब बांके चमार हाथ आए और कब हम उसे फांसी पर लटकाएं। मगर बांके चमार भी सुखीर और मनोबल वाला साहसी योद्धा था। इतने जल्दी अंग्रेजों के हाथ कहाँ आने वाला था। जब अंग्रेजों ने हार मान ली तो उन्होंने इस योद्धा को पकड़वाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम भी रखा, और उस जमाने में तो एक आना और 2 आना होता था। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए की राशि की क्या कीमत रही होगी। एक दिन अंग्रेजों ने अपने मुखबिर के द्वारा उनका पता कर लिया और धोखे से 18 क्रांतियों सहित बांके चमार को भी फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, बांके चमार के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। ये भारत माँ के सच्चे सपूत थे, जो अपने देश को गुलामी के बेड़ियों से छुड़वाने के लिए शहीद हो गए। ऐसे थे हमारे सूर्यवंशी क्षत्रिय चमार, जो कि डरे नहीं, साहस दिखाकर अंग्रेजों के सामने डटे रहे और भारत माँ का नारा लगाते रहे। धन्य है ऐसे वीर सुपूतों को, जिन्होंने अपने आप को भारत माँ की रक्षा करते हुए मौत के हवाले कर दिया। ऐसे शूरवीरों का आज भी कर्जदार है यह हमारा भारत देश, जो आज भी जातियों में बंटा हुआ है, जो कि आज भी छुआछूत की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपस में ही मतभेद बना बैठा है। फ्रेंड्स, हमें अनेकता में एकता लानी होगी। सभी भाई बहनों को साथ लेकर चलना होगा। सभी के सुख दुख में साथ निभाना होगा, तभी हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे। हमने बांके चमार के इतिहास की जानकारी इंटरनेट से ली है और पुराने बुजुर्गों से भी प्राप्त की है। फोटो भी उदाहरण के तौर पर दिखाई है। अब इसमें कितना सच है आप खुद नेट पर चेक कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हम आप तक नई से नई जानकारी पहुंचा सकें। अगली वीडियो हम फिर किसी एक नए महापुरुष के बारे में अवश्य लाएंगे। जय भीम, जय बुद्धाय नमः।